हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ सिक्स चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग टीजीटी हिंदी केवीएस, ठीक है, टीजीटी हिंदी केवीएस के क्षितिज भाग एक के लहासा की ओर तथा ये पाठ 2 है। क्षितिज भाग एक का पाठ 2 और पाठ 3 के रचनाकारों के विषय में पढ़ेंगे और साथ ही थोड़ा बहुत इन पाठों के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। तो और पॉइंट्स वाइज ही जानेंगे हम लोग। किसी तरह का कोई एमसीक्यू नहीं लिया है मैंने, बस जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बस उसी को जानेंगे। आगे देखेंगे। राहुल संकीर्तन लहासा की ओर नामक यात्रा वृत्तांत, यह किस विधा की रचना है? तो यह एक यात्रा वृत्तांत है जिसके रचनाकार रहे राहुल संकीर्तन। राहुल संकीर्तन का जन्म 1893 में उनके ननिहाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, पंदहा गांव कौन सा? पंदहा जिला रहा आजमगढ़, राज्य उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। कब हुआ? 1893 ईस्वी में। उनका उनका पैतृक गांव कौन सा रहा? कनैला। उनका मूल नाम था केदार पांडे। उनकी शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। राहुल संकीर्तन की शिक्षा काशी, आगरा और लाहौर में हुई। उनका मूल नाम रहा केदार पांडे तथा उनका पैतृक गांव रहा कनैला। आगे बढ़ेंगे। 1930 में उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म का ग्रहण किया। कब किया उन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म का ग्रहण? तो सन 1930 ईस्वी में। तब से उनका नाम राहुल संकीर्तन है, ठीक है। ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के जानकार थे। कौन कौन से भाषाओं के ये जानकार थे? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी सहित अनेक भाषाओं के ये जानकार थे। इन्हें महापंडित भी कहा जाता था। इसके अलावा 1963 में उनका देहांत हो गया। 1963 में उनका देहांत हो गया। आगे बढ़ेंगे। इन्होंने कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। इन्होंने कहानी, आत्मकथा, उपन्यास, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना, शोध आदि अनेक विधाओं में साहित्य सृजन किया है। मेरी जीवन यात्रा, इनकी कुछ रचनाओं के नाम इस प्रकार है। मेरी जीवन यात्रा, जिसके 6 भाग रहे। दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र उनकी प्रमुख कृतियां हैं, ठीक है। मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र इनकी प्रमुख कृतियां रही। इसके अलावा साहित्य के अलावा दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास और विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर भी इन्होंने काफ़ी पुस्तकें रची है, जिसकी संख्या लगभग 150 है। साहित्य के अलावा इन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें रची है, जिसकी संख्या लगभग 150 है। इन्होंने घुमक्कड़ी का शास्त्र रचा और उससे होने वाले लाभों का भी विस्तार से वर्णन किया है। घुमक्कड़ी शास्त्र की इन्होंने रचना की, अर्थात घुमक्कड़ी पर इन्होंने अपनी रचनाएं की है तथा इससे होने वाले लाभ का भी विवरण दिया है। और मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है, ठीक है। यात्रा की मंजिल को यात्रा का उद्देश्य ना बताकर यात्रा को ही घुमक्कड़ का उद्देश्य बताया है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन और अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है, ऐसा इन्होंने बताया है। घुमक्कड़ी से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति की भी हमें जानकारी मिलती है।
लहासा की ओर राहुल जी की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया अंश है। राहुल जी ने जब जो प्रथम तिब्बत यात्रा किया था लहासा की ओर में, उसी की चर्चा की गई है, जो उन्होंने सन 1929 से 30 में नेपाल के रास्ते से की थी। ठीक है, कब किया था ये वाला यात्रा? तो सन 1929 से 30 में। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। जब उन्होंने यह यात्रा की तो उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, इसलिए इसे किस वेश में उन्हें यह यात्रा करना पड़ा? तो एक भिखमंगे के रूप में। इसमें तिब्बत की राजधानी लहासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का वर्णन है। तिब्बत की राजधानी लहासा, उसकी ओर जाने वाले दुर्गम अर्थात कठिन रास्तों का वर्णन किया गया है लहासा की ओर नामक यात्रा वृतांत में। इस यात्रा वृतांत से हमें उस समय की तिब्बती समाज के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा यह एक यात्रा वृतांत विधा की रचना है। तीसरा पाठ है, क्षितिज भाग 1 का तीसरा पाठ है, उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसे रचा है श्यामचरण दुबे ने। यह एक निबंध विधा की रचना है। उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके रचनाकार रहे श्यामचरण दुबे, तथा यह एक निबंध विधा की रचना है। श्यामचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। श्यामचरण दुबे का जन्म कब होता है? सन 1922 में। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD करी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। इसके अलावा उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। इसके अलावा जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर भी उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर भी उन्होंने अपनी रचनाएं की है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित कर उन्होंने लेखों के वृहत समुदाय का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर इन्होंने रचनाएं की है। इसके अलावा वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सरल रूप में अर्थात सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। आगे है उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति में क्या प्रस्तुत किया गया है? तो बाजार की गिरफ्त में आ रहे अर्थात बाजारवाद की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को इसमें प्रस्तुत किया गया है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, हमारी निगाह गुणवत्ता पर है ही नहीं। लेखक का क्या मानना है कि विज्ञापन के चमक दमक के चक्कर में हम केवल वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं, जिसके चक्कर में वस्तुओं के गुणवत्ता का हमें कोई ध्यान नहीं है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, काफ़ी कॉमन है। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण अर्थात दिखावे की जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन भी ललचाई निगाहों से देखते हैं। जिसे सामान्य जन अर्थात जो उतने संपन्न नहीं हैं वे भी ललचाई निगाहों से देखते हैं, अर्थात वे भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली की तरफ। ठीक है, यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता बढ़ेगी। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है, तो
उपभोक्तावाद की संस्कृति और ल्हासा की ओर से ये कुछ महत्वपूर्ण से पॉइंट्स रहे जो मैंने उसी पार्ट से उठाए हैं। ठीक है, उसी बुक में दिए हुए थे ये। तो अगर इससे कोई आप लोगों की मदद हो सके तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तब तक के लिए अगले क्लास में मिलते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।